झरने वाले जंगल की सुबह बहुत हसीन होती थी क्योंकि हर तरफ सुकून था। सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें ही थीं जो जंगल को और भी हसीन बनाती थी। इसी तरह एक दिन सब पक्षी सोकर उठते हैं। मम्मा, आप कहाँ हैं? लेकिन ये क्या? गुड़िया तो कूकू की आवाज़ में बोल रही थी। कूकू ये देखकर हंस रहा था। गुड़िया, तुम मेरी आवाज़ की नकल क्यों कर रही हो? गुड़िया भी हंसने लगती है। और तुम मेरी आवाज़ में बोल रहे हो? गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा रानू चिड़िया के पास भागती है। मम्मा, आप किधर हैं? आ रही हूँ कूकू बेटा। रानू चिड़िया भी अपने पति मानो की आवाज़ में जवाब देती है। मम्मा, मैं कूकू नहीं, गुड़िया हूँ। ये मेरी आवाज़ मानो जी की तरह क्यों हो गई है? इतने में मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाता है जो रानू चिड़िया की आवाज़ में बोलता है। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? मानो की ऐसी आवाज़ सुनकर सब हंसने लगते हैं। अच्छा, आप नाश्ता करें, इसका हल भी ढूंढ लेते हैं। सब पक्षी हंसी मजाक के माहौल में भोजन करते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, मिठू कहाँ हो? मिठू जो के कौवे की आवाज़ में जवाब देता है। हाँ रानू बहन, क्या हुआ? तुम्हें अब तक अंदाज़ा हो गया होगा मेरा यहाँ आने का मकसद। हाँ रानू बहन, मुझे अंदाजा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ है। क्या ये कोई जादू है? नहीं मिठू, हर वक्त जादू नहीं होते, हमें इसका पता लगाना होगा। ये ना हो इस जंगल में फिर से कोई मुसीबत आ जाए। फिर क्या करें? चलो साधु पक्षी के पास चलते हैं, वही बताएंगे आखिर क्या हुआ है, फिर ही कोई हल निकलेगा। हाँ रानू बहन, तुम ठीक कह रही हो, जब तक समस्या का पता ना चल जाए हल कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। वो दोनों अभी साधु पक्षी के पास जाने ही वाले थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा मिठू की आवाज़ में बोलता है। यार मिठू, ये कैसा मजाक है? माना कि हम दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आवाज़ ही बदल ले। मिठू जो के कालू की आवाज़ में बोलता है। यार कौवे, मेरा क्या कसूर है? मुझे खुद तुम्हारी भद्दी आवाज मिल गई है। तुम तो शुक्र करो तुम्हें मेरी सुरीली और खूबसूरत आवाज मिली है। प्लीज तुम दोनों बाद में झगड़ा करना, अभी चलो। फिर तीनों पक्षी साधु पक्षी के पास जाते हैं। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन क्यों साधु जी, हमारा इंतजार क्यों? आपको पता था कि हम आने वाले हैं। मैं भी इसी जंगल का वासी हूँ। जब भी कोई मुसीबत आती है रानू चिड़िया, तुम लाजमी आती हो, क्योंकि तुम ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखती हो। साधु जी, जब आपको समस्या पता है तो इसका हल भी बताएं। रानू, अब की बार ये समस्या कोई जादू नहीं बल्कि एक लोमड़ी की शरारत है। वो कैसे साधु जी? उस लोमड़ी ने अपनी लैब में काम करते हुए एक पाउडर हवा में उछाला है, और जिस भी पक्षी से आप रात आखिरी समय बात करके सोए थे उसी की आवाज़ आपकी आवाज़ से बदल गई है। इसका हल क्या है? मैं इस भद्दी सी आवाज से जान कैसे छुड़वाऊं? जंगल के आखिरी कोने में एक गुफा है। वो बाहर से साधारण गुफा है, लेकिन अंदर से पूरी लैब है। उधर जाकर लोमड़ी से किसी तरह उस इको पाउडर का एंटीडोट बनवाकर हवा में उछालो, ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है साधु पक्षी। वो तीनों बाहर आते हैं और जंगल में एक पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। मेरी बुरी किस्मत जो रात को आखिरी बार इस कालू के हत्थे लग गया। हाय रानो, काश मैं आखिरी बार तुमसे मिला होता, तुम्हारी आवाज में बोलने का मौका तो मिलता। अच्छा, मैं तो तुम्हारे घर नहीं गया था, तुम ही मिलने आए थे मुझसे। उफ कालू, टैं बंद करो। देखो देखो, ऐसे ही हम भी तुम्हारी टेंटे बर्दाश्त करते हैं, हमारा हौसला चेक करो। समय नहीं है, हमें उस लोमड़ी को पकड़ना होगा, ये ना हो वो जंगल से चली जाए। चलो दोस्तों, सब पक्षी जल्दी से साधु पक्षी की बताई हुई गुफा की तरफ उड़ते हैं। फिर सब पक्षी गुफा की तरफ उड़ते हैं। वो देखो, सामने ही गुफा है। क्या हम अंदर चले? नहीं कौवे, तुम नहीं। मिठू, तुम जाओ, जरा पता करके आओ अंदर क्या है। मिठू तोता जल्दी से गुफा के अंदर जाता है और वापस आकर रानू चिड़िया को बताता है। रानो, अंदर कोई पक्षी या जानवर नहीं है, कम से कम मुझे नजर नहीं आया।
लोमड़ी भी नहीं। चलो हम तीनों चलकर देखते हैं। फिर तीनों पक्षी जल्दी से लैब के अंदर जाते हैं। अंदर एक बहुत बुरी सी बदबू फैली हुई थी। उफ, इतनी गंदी बदबू। पता नहीं यहाँ रहने वाले क्या करते होंगे। रानो, वो देखो लोमड़ी। लोमड़ी, जो कि एक टेबल के नीचे छुपी बैठी थी, उसकी दुम नजर आ रही थी। रानो चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। लोमड़ी बहन, बात सुने। लोमड़ी देखते ही म्याऊं म्याऊं करने लगती है। लोमड़ी बहन, फिक्र की बात नहीं है। म्याऊं म्याऊं, ये मेरे साथ क्या हुआ? फिर रानो चिड़िया लोमड़ी को सारी बात बताती है। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरी बार बिल्ली को टीका लगाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस ईको का इतना असर होगा। लोमड़ी जी, प्लीज इसका एंटीडोट बना दो। आप ही सिर्फ इस समस्या का हल कर सकती हैं। हाँ, मैं बनाती हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही बना देती। फिर लोमड़ी जल्दी से लैब में मुख्तलिफ केमिकल मिलाने लगती है। कभी एक बोतल उठाती तो कभी दूसरी। लोमड़ी, हम आपकी मदद करते हैं, आप हमें बताओ। लोमड़ी फिर सबको बारी बारी बोतलें लाने का कहती है। कुछ ही घंटों में एंटीडोट तैयार हो जाता है। लोमड़ी उस एंटीडोट को हवा में उछाल देती है। उसी पल सब अपनी अपनी आवाज में वापस आ जाते हैं। शुक्र हुआ, तुम्हारा हौसला है कालू। तुम ऐसी आवाज के साथ रहते हो। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा गला बैठ गया हो। हाँ, जैसे मैं तो बहुत खुश था टैं टैं करके। शुक्र है ऊपर वाले का, जिसने मुझे इस टैं टैं से आजाद किया। आज के बाद मैं आखिरी बार तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मुझे भी शौक नहीं। जाओ अब अपना काम करो। तुम दोनों लड़ते भी हो और फिर एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं होता। सच कहा किसी ने, दोस्ती ही असल खजाना है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। वहीं एक चीलों का जंगल भी था जो बहुत खतरनाक था। जो भी उस जंगल में जाता उसका जिंदा बचकर वापस आना बहुत मुश्किल था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में मीठी नींद सो रहा था कि गोरी कौवी आकर उस पर पानी का गिलास गिरा देती है। उठ, आलसी कामचोर काले कलोटे कौवे, मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रही हूँ। गोरी, क्या हुआ है? आज सुबह सुबह बरस गई हो मुझ पर। मैंने क्या किया है? बाहर देखो, सूरज कहाँ आ गया है। तुम्हारी अभी सुबह ही नहीं हुई। जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अच्छा, ये बात आराम से भी तो कही जा सकती थी। जाता है या फिर करूं आराम से बात? अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और दाना लेने चला जाता है। कालू कौवा अपने जंगल में हर जगह दाना ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। थक हार कर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। उफ, थक गया मैं तो। कहीं से भी दाना नहीं मिल रहा। अगर फिर खाली हाथ घर में गया तो गोरी तो मुझे वैसे ही मार देगी। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कालू कौवा वहां से फिर से उड़ता है और उड़ता उड़ता घने जंगल में चला जाता है। वहां उसे एक पेड़ के नीचे कुछ दिखाई देता है। कालू कौवा वहां जाता है। शुक्र है कुछ तो मिला। ये चावल के दाने खाकर गोरी का गुजारा हो जाएगा। कालू कौवा वो चावल के दाने उठाता है और वापस घर की तरफ उड़ता है। उसे उस जंगल में से चीलों की आवाजें आने लगती हैं। कौवा डर कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाप रे बाप, मैं तो चीलों के जंगल में आ गया। मुझे पता ही नहीं चला। बस गोरी के डर में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अब कालू, जैसे तैसे करके अपनी जान बचा और इस जंगल से निकल। कालू कौवा उड़ने ही लगता है कि चील पीछे से आकर उसे दबोच लेती है। कौन? कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है। चील जोर से एक थप्पड़ कालू के मुंह पर मारती है।
आंखें तो खोलो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि कौन है। कालू कौवा अपनी आंखें खोलता है। चील, मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी घर में भूखी बैठी है। अगर मैं भोजन ना लेकर गया तो वो भूख से मर जाएगी। अच्छा, अगर मैं भोजन न लेकर गई तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। चील कालू कौवे को उठाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। उधर गौरी कौवी अपने घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। ये कालू का बच्चा अभी तक वापस नहीं आया, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी आज तक कभी इतना लेट नहीं हुए, वो किसी मुसीबत में ना फंस के हो, मुझे जाकर देखना होगा। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और अपने जंगल में हर तरफ देखती है, लेकिन उसे कहीं से भी कालू नहीं मिलता। कालू जी यहाँ तो कहीं भी नहीं है, क्यों ना मैं कबूतर से जाकर पूछूं, वो अक्सर कालू के साथ जाता है। गौरी कौवी कबूतर के घर जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। जी गौरी बहन, आप इस वक्त खैर तो है? कबूतर, कालू जी अभी तक घर नहीं आए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मेरे साथ आओ, कालू को ढूंढने में मेरी मदद करो। गौरी, मुझे तो लगता है कि कालू चीलों वाले इलाके में चला गया है, जो अभी तक वापस नहीं आया। चलो रानो चिड़िया को भी साथ ले जाते हैं और चीलों वाले इलाके में जाते हैं। गौरी और कबूतर उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया, दरवाज़ा खोलो, मैं और गौरी बहन आए हैं। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी, कबूतर भाई, आप दोनों इस वक्त जंगल में सब ठीक तो है? गौरी बहन, आपने मुंह क्यों बनाया हुआ है? कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, चलें फिर हमें अभी जाना होगा चीलों वाले जंगल में, इससे पहले कि वो कालू भाई को कोई नुकसान पहुंचा दें। वो सब उस लाइट की तरफ जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। चील के घर से धुआं निकल रहा था। रानो बहन, वो देखो, चील के घर से धुआं निकल रहा है, कहीं उन्होंने कालू जी को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दिया हो। गौरी बहन, आप फिक्र ना करें, हमें चालाकी से काम लेना होगा। कबूतर गौरी और रानो चिड़िया के कान में कुछ कहता है। गौरी कौवी जल्दी से वहाँ से उड़ती है और चील के घर के पीछे जाकर छुप जाती है और कबूतर चीलों के दरवाजे पर दस्तक देता है। चील जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, गौरी पीछे से आकर एक बड़े पत्थर को चील के ऊपर गिरा देती है। रानो चिड़िया जल्दी से अंदर जाती है और कालू कौवे को रस्सियों से खोलकर वहाँ से भाग जाती है। गौरी और कबूतर भी दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। वो सब रानो चिड़िया के घर जाते हैं। शुक्र है तेरा, ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तुमने मुझे चीलों से बचा लिया। कालू भाई, लेकिन आप उस चीलों के इलाके में गए ही क्यों थे? कालू कौवा सारी बात बताता है। मैं इसी डर में उड़ता गया और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं चीलों के इलाके में पहुंच गया। सब पक्षी हंसने लगते हैं। अच्छा चलें, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं आप सबको भी खिचड़ी देती हूँ, खाकर अपने अपने घरों को चले जाइएगा। फिर रानो चिड़िया सबको खिचड़ी देती है और वो सब मज़े मज़े से खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह, मज़ा आ गया। वाह रानो, क्या खिचड़ी बनाई है, मज़ा ही आ गया। खिचड़ी खाकर सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया